फ्रेंड्स, ब्लाउज का कपड़ा अगर कम हो और उसमें हमें डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको बहुत ही कम कपड़े में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरे पास अस्तर का कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक है। तो अभी हम मेन फैब्रिक को साइड में रख लेते हैं और सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये इस प्रकार से डबल फोल्ड में है और इसका मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको नाप लेते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर टेप से इसको नाप लेते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको नाप लेते हैं इसका चौड़ाई। तो ये यहाँ पर कम से कम 70 सेंटीमीटर भी नहीं है, 70 से भी कम है। तो ये यहाँ पर है 68 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको सीधा कर लेते हैं और देखिए आप देख सकते हैं इसकी लंबाई थोड़ी अच्छी है। अब चलिए इसको हम नाप लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर है लगभग 1 मीटर तक है, तो इसमें हमारा ब्लाउज निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लॉन्ग स्लीव की कटिंग करते हैं कटोरी ब्लाउज में तो उसके लिए आपको 1 मीटर का ही कपड़ा चाहिए रहेगा, और अगर छोटे आस्तीन का ब्लाउज आप कट कर रहे हैं तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इस साइड से इसको फोल्ड करेंगे, एक साइड से इस प्रकार से लंबाई में हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। अब देखिए जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा ब्लाउज का साइज़ है 36 इंच, तो उसका हम यहाँ 4th पार्ट लेते हैं 9 इंच और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें चाहिए रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको फोल्ड किया है। तो देखिए आज मैं आपको डायरेक्ट ब्लाउज से नाप लेकर ही ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लाउज को रखा है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसका लंबाई नापेंगे। तो देखिए लंबाई आपको कभी भी इस तरह से नहीं नापना है सामने से, लंबाई हम हमेशा पीछे तरफ से नापते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको रखेंगे ब्लाउज को उल्टा करके और पीछे की तरफ से हमें लंबाई को नापना है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पर टेप को रखेंगे इस प्रकार से और नीचे की तरफ हम इसको थोड़ा हल्का खींचेंगे, क्योंकि देखिए ब्लाउज धुलने के बाद सिकुड़ जाता है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा खींच के हमें नापना है। तो यहाँ पर ये देखिए लगभग 12.25 इंच आ रहा है। तो 13 इंच में ये 2 पॉइंट कम है, तो हम यहाँ पर इसकी लंबाई हम 12.25 इंच ही रखने वाले हैं। अब इसके बाद में देखिए साथ ही में इसका चेस्ट साइज़ भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए एक तरफ से हम इसको नापेंगे इस तरह से, हुक पट्टी के ऊपर टेप को रखेंगे और जहाँ पर जॉइंट है जो फिटिंग की सिलाई लगी है वहाँ तक इस तरह से नापना है। तो दोनों तरफ हम इसको नाप लेते हैं। तो ये देखिए बराबर 9 इंच आ रहा है। अब 9 को 4 से गुना करते हैं तो 36 आएगा। तो देखिए इस ब्लाउज में चेस्ट साइज है 36 इंच। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे नीचे तरफ इस प्रकार से। अब देखिए इस लाइन के ऊपर की तरफ हमें आधा इंच ले लेना है इस प्रकार से। तो आधा इंच पर हमने मार्किंग किया और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस आधा इंच को छोड़ के हमें लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, तो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 12.25 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 14.25 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 14.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हो गया 13.25 इंच और ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। अब सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 14.25 इंच पर हमने मार्किंग किया। अब एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको जो हमने लाइन खींचा है इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं और इस लाइन को हम पकड़ के इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने डबल फोल्ड किया था, अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए इसको बराबर इस तरह से सीधा कर लेंगे, दोनों पार्ट्स को अच्छे से बिछा के रखेंगे। और देखिए अब ऊपर से हम बराबर एक इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। जो हमने लाइन खींची थी लंबाई का निशान लगाया था उसी लाइन के ऊपर से हमें इस तरह से खींच लेना है एक लाइन। अब देखिए टेप को इस तरह से ऊपर की तरफ बराबर मिला के रखेंगे और सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। तो लंबाई का हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं 14.25 इंच पर और इस तरह से देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की मार्किंग करने के पहले हमें गले को देखना होता है कि गले की लंबाई कितनी है ब्लाउज में। तो देखिए इस प्रकार से बराबर बिछा के रखेंगे ब्लाउज को और इस तरह से तिरछा नापेंगे, शोल्डर से नीचे तक इस तरह से नापना है। तो यहाँ पर ये 8.5 इंच आ रहा है और देखिए 8.5 इंच गले की लंबाई है पीछे तरफ, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे 5.25 इंच शोल्डर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 36 इंच चेस्ट है और गले की लंबाई है 8.5 इंच। तो इस प्रकार से हम 5.25 इंच शोल्डर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। देखिए अगर गला 10 इंच से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप शोल्डर 5 इंच लीजिएगा इस साइज़ में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई नाप लेते हैं। देखिए जब तक आपको ब्लाउज
ब्लाउज के आर्मोल की गोलाई पता नहीं है तब तक आप आर्मोल की लंबाई का भी मार्किंग नहीं कर सकते हैं। देखिए चेस्ट का साइज और आर्मोल की गोलाई के अनुसार ही हम आर्मोल की लंबाई का यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो इस ब्लाउज में आर्मोल की गोलाई है 15 इंच, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे देखिए 5.5 इंच आर्मोल की लंबाई लेंगे और एक यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 36 इंच चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए ये जो आर्मोल वाली लाइन है इसके बाहर की तरफ हमें इस तरह से आधा इंच में 1 पॉइंट कम इस प्रकार से लेना है और इसको इस तरह से तिरछा मिलाना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको आधा कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे। अब देखिए आर्मोल का शेप हमने बैक पार्ट का दिया है। अब इसके बाद हमें फ्रंट आर्मोल का शेप देना है। तो देखिए यहीं से हमें आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से फ्रंट आर्मोल का शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए हम आर्मोल को नाप लेते तो ऊपर की तरफ आधा इंच छोड़ देंगे शोल्डर की तरफ मार्जिन के लिए। और देखिए यहाँ पर हम इसको नापते हैं तो ये 7.5 इंच में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो ये जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आया है तो ये कवर हो जाएगा। अगर आपका 7.5 भी आता है तो वो भी अच्छा ही है। तो देखिए गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच और सामने की गले की लंबाई है 6 इंच। तो 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब नीचे की तरफ चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप देंगे। अब देखिए इसके बाद हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए बेल्ट की हम यहाँ पे लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए ब्लाउज को इस प्रकार से रखेंगे सीधा और शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे और बेल्ट का जो जॉइंट है वहाँ तक हमें इसको नापना है। तो ये 10 इंच आ रहा है। ये देखिए इसको थोड़ा हल्का खींचेंगे और इसके बाद देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये 10 इंच आ रहा है। 10 इंच में हमें 1 इंच प्लस करना है तो 11 इंच हो जाएगा। तो देखिए 36 इंच चेस्ट है तो उसके अनुसार यहाँ पे 12 इंच पर हमें मार्किंग करना रहता है। लेकिन देखिए ये कम हाइट के लेडीज़ का ब्लाउज़ है तो यहाँ पर हम सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 11.5 इंच पर इसका मार्किंग करेंगे बेल्ट का। ठीक है, तो देखिए 11.5 इंच पर हम इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब इसी प्रकार से हम सेम मार्किंग इस तरफ भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन के ऊपर की तरफ हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग करना है और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम कटोरी की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कटोरी की चौड़ाई नाप लेते हैं ब्लाउज में कितना आ रहा है। तो देखिए कटोरी की चौड़ाई यहाँ पर 5.25 इंच है। इस प्रकार से देखिए जो जॉइंट है कटोरी का और साइड पार्ट का वहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे और हुक पट्टी या फिर आई पट्टी तक इसको नापेंगे। तो ये 5.25 इंच आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो का कुछ पार्ट मिसिंग हो गया है कैमरा ऑफ होने के कारण। तो यहाँ पर मैंने जो कटोरी की चौड़ाई का मार्किंग किया है वो आप नहीं देख पाए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पे कटोरी का मार्किंग किया है। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन के बाहर की तरफ हमें 2 पॉइंट दूरी पर इस तरह से मार्किंग करना है और इसको इस तरह से गोलाई को देना है। ठीक है, कटोरी की गोलाई इस प्रकार से देंगे। देखिए इस वीडियो में आप कटोरी की मार्किंग करते हुए नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, इसके पहले की वीडियो में मैंने 34 इंच चेस्ट के कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताया तो उसमें आप कटोरी की मार्किंग कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए कमर को हम नाप लेते हैं कि इस ब्लाउज में कमर कितना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आई पट्टी है इसको छोड़ के हमें इस तरह से टेप को रखना है और इस तरह से हम इसको नापेंगे कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लाउज है इसमें कमर आ रही है 27 इंच। तो इस प्रकार से देखिए ये बराबर 27 इंच है। अब 27 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो लगभग 6.25 इंच आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर 6.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच लेंगे पीछे पल्ले में टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हमें बेल्ट में मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखिए पहले हमने जो आधा इंच का मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा इसी के लिए लिया था, पीछे वाले पल्ले में जो लिया था हमने मार्जिन। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखा है बेल्ट में, क्योंकि देखिए आप चाहे तो 1.25 इंच का भी रख सकते हैं, 1 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उसमें हमें कट करना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लिया है क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम है। तो इस प्रकार से देखिए आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो भी हो जाएगा बेल्ट में। अब इसके बाद देखिए हमने दोनों पार्ट्स की यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब देखिए पीछे वाले पल्ले में इस आधा इंच को हमें यहाँ से कट करके अलग कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो उसको रखना है टोटल लंबाई को, और एक्स्ट्रा जो आधा इंच लिया था उसको कट कर लेंगे। अब देखिए सामने
सामने का पल्ला साइड में रखेंगे और पीछे के पल्ले में हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ब्लाउज का गले का हम लंबाई यहाँ पे नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज को इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से गले की लंबाई नापेंगे तिरछे में, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से नहीं नापते हैं तो क्या करेंगे, देखिए पीछे की तरफ जो पट्टी होती है कमर की, इसको नापेंगे तो ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये 4.25 इंच आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे और देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1.25 इंच का, जो कमर की तरफ दबेगा और पाइपिंग जो करेंगे उसके लिए लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार से आपके गले की लंबाई भी यहाँ पे निकल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप दे रहे हैं, आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए टक्स के लिए हम यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब टक्स की लंबाई हम रख रहे हैं यहाँ पर 5.5 इंच और यहाँ पर हम दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से दोनों तरफ हमें मार्जिन लेना है टक्स के। अब इसके बाद देखिए आधा इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे और यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे और यहाँ पर एक कट टक्स के ऊपर। अब इसके बाद देखिए गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए पीछे का पल्ला हमारा अभी रेडी है। अब इसके बाद हम सामने का पल्ला यहाँ पे कट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर गले की कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कटोरी का हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो इस प्रकार से हम सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच लेंगे और नीचे की तरफ उसको मिला देंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट को कट कर लेंगे और इसके बाद साइड वाला पार्ट कट करेंगे और कटोरी को यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए तीनों पार्ट्स की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए पीछे वाले पल्ले में हमने जो यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे साइड पार्ट से इस तरह से कट करके अलग कर लेना है। आधा इंच से कम करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए जो कटोरी है इससे हमें यहाँ पे बड़ी कटोरी बनानी है। तो देखिए इस प्रकार से सेंटर पर एक कट लगाएंगे टक्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए कटोरी को हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आस्तीन की कटिंग करेंगे और उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसके बाद कटोरी की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब आस्तीन को यहाँ पर हम नाप लेते हैं। तो ये 5.25 इंच आ रहा है। अब देखिए आप अगर ज़्यादा मार्जिन दबाते हैं सिलाई में तो आप 1 इंच लीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं भी हमेशा 1 इंच ही लेती हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर कपड़ा कम है तो हम यहाँ पे 1 इंच में 2 पॉइंट कम ले रहे हैं मार्जिन। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल लंबाई 6 इंच ले रहे हैं आस्तीन की, तो 2 पॉइंट यहाँ पर हम कम ले रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम 6 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसका आधा कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद मोरी का मार्किंग करेंगे। तो देखिए आस्तीन को हम उल्टा कर लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर हम इसका मोरी नाप लेते हैं। तो देखिए ये 5.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम आस्तीन की मोरी रखेंगे 5.25 इंच, ठीक है। तो देखिए मोरी को आपको दोनों तरफ नापना है, किसी किसी ब्लाउज में कम ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर इस ब्लाउज में सेम है, दोनों तरफ 5.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें आर्मोल का मार्किंग करना है, तो 7.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आर्मोल की मार्किंग किया। अब यहाँ पर मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें अलग से कट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम अलग से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक तिरछी लाइन खींच देंगे। अब देखिए जितना हमारा आर्मोल है उसका आधा करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और इसके ऊपर की तरफ हमें आधा इंच लेना है इस प्रकार से और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो देखिए यहाँ तक हमें इस तरह से इसको गोलाई को देना। अब यहाँ पर हमने बराबर जहाँ पर हमने आर्मोल की मार्किंग की थी वहाँ तक इस तरह से आस्तीन की गोलाई दी है और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे मार्जिन के लिए सिलाई करते वक्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें आस्तीन में अलग से कपड़ा अटैच करना है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला के रखेंगे, ये 4 फोल्ड में ही है तो चारों पीसेस यहाँ पर एक साथ कट हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पे इस तरह से कपड़े को कट कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे सिलाई करते वक्त।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये आस्तीन बन जाएगा। तो देखिए आस्तीन तो हमारा कट हो गया। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद हम कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए छोटी कटोरी से हम बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डबल फोल्ड में इस तरह से फैब्रिक को बिछा के रखेंगे और देखिए कटोरी को हमें उरेब में रखना है। इस प्रकार से कटोरी को हमेशा हमें उरेब में ही कट करना होता है। तो कटोरी को इस प्रकार से रखेंगे और इसको एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए सेंटर वाला जो निशान है उसको लगाएंगे यहाँ पर और बाकी यहाँ पर इस तरह से एज इट इज़ इसको छाप देंगे। तो देखिए कटोरी को हमने यहाँ पे छाप दिया। अब इसको साइड में रख लेंगे। अब देखिए कटोरी के दोनों तरफ इस तरह से एक एक लाइन खींच देना है। अब सेंटर पर देखिए हमने जो 1 इंच का निशान लगाया था कटोरी में उसको लगा लेना है और उसके नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। तो इस प्रकार से देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे 4.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। नीचे की जो तरफ जो हमने लाइन खींची है वहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह से दोनों तरफ हमें 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है और इनको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए हुकाई पट्टी के लिए हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो इस प्रकार से आधा इंच पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए इसके ऊपर की तरफ हमें आधा इंच लेना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ से हम कटोरी की गोलाई देंगे। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमें नीचे की तरफ मिला देना है। अब कटोरी हमारी यहाँ पे रेडी है। इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो देखिए कटोरी को हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब कटोरी कट करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है देखिए इस प्रकार से सेंटर से कटोरी को फोल्ड करेंगे और नीचे से इसको बराबर इस तरह से कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब इसमें हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए 1.5 इंच रखेंगे टक्स की चौड़ाई इस प्रकार से और टक्स की लंबाई हम रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक तरफ मार्किंग की है। अब दूसरी तरफ भी हमें सेम मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं और इसको हम खोल देते हैं कटोरी को। तो देखिए इस प्रकार से इसको खोलेंगे और दूसरे तरफ भी इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा टक्स हो गया कटोरी का। अब इसको देखिए हम यहाँ पे पिन लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस प्रकार से इसको मोड़ेंगे टक्स को और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है इस प्रकार से पिन लगा लेना है। अब जितनी हमने चौड़ाई रखी थी कटोरी की कटिंग करते वक्त तो उतना हमें यहाँ पे आया है कि नहीं वो चेक कर लेना है। ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ हमें मार्जिन छोड़ लेना है। जितना आप मार्जिन दबाते हैं सिलाई में उतना मार्जिन यहाँ पे छोड़ देना है इस प्रकार से। और देखिए नीचे की तरफ भी जो हम मार्जिन दबाते हैं सिलाई में उतना छोड़ देना है और इस प्रकार से नापना है। तो देखिए 5.25 इंच हमने कटोरी की चौड़ाई रखी थी तो उतना यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। तो देखिए हमने अस्तर के ऊपर ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब अस्तर से हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मेन फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। देखिए अगर आप पेपर कटिंग से ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं या फिर इस प्रकार से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके डायरेक्ट यहाँ पर आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। देखिए हर साइज में हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ब्लाउज की कटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले पेपर कटिंग करना होता है। उसके बाद हम कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा कम है तो सबसे पहले आप पेपर के ऊपर कटिंग कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से बिछा के पेपर कटिंग को आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने मेन फैब्रिक के ऊपर इन पार्ट्स को बिछा के इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको देखिए मैंने 4 फोल्ड में यहाँ पे बिछा के रखा है मेन फैब्रिक को और यहाँ पर हम देखिए इसको रखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक्स्ट्रा रख के ही इसकी कटिंग करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरी आस्तीन की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए भले अस्तर के ऊपर हमें कपड़ा कम पड़ गया था आस्तीन कटिंग करने के लिए लेकिन मेन फैब्रिक के ऊपर हमें यहाँ पे बराबर कपड़ा मिल गया है पर्याप्त। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको कम कपड़े में भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके दिखाया हुआ है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।